हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एसएससी जेई की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इससे पहले मैं एसएससी जेई को लेके एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं जी के पोर्शन को कवर किया था और मैं उसमें बताया था कि आपको किस तरह से 35 अबव मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर दिया था और उसके थ्रू मेरे को एमईएस मिला था और मैं उसको ज्वाइन नहीं किया था, वो अलग बात है। मेरी इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए टेक्निकल सेक्शन को कवर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी रही थी वो मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, वो टोटल हमारे 100 होते हैं, चाहे वो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों के लिए 100 क्वेश्चन होते हैं। अब आप इसमें टारगेट जो है आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का 85 टू 90 होना चाहिए। ये सिविल के लिए भी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों के लिए। अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का सिविल के साथ कंपैरिजन करें तो कट ऑफ थोड़ा 20 to 25 मार्क्स ज़्यादा जाता है। ठीक है, क्योंकि सिविल में क्या होता है कि आपकी नंबर ऑफ़ सीट्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं। आपका जो अटैम्प्ट का टारगेट होना चाहिए वो 85 टू 90 होना चाहिए। 80 से तो नीचे माप मत ही मतलब सोचना। ठीक है, 80 से अब आपको जाना ही है। और इसी बीच में आप हो सके तो कम से कम क्वेश्चन को गलत कीजिए, लेकिन फिर भी आप एक मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। उसके बाद आपका जो टोटल जो नेट मार्क का टारगेट होना चाहिए वो टेक्निकल सेक्शन में 70 टू 75 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए टेक्निकल सेक्शन में 100 क्वेश्चन में, ठीक है, आपके जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो 15 टू 20 क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला बेसिस पे होंगे, वैल्यू पुट करो लगाओ। फिर इसके बाद में आता है डेफिनीशन टाइप, जो छोटी छोटी डेफिनीशंस होती हैं मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, उन डेफिनीशन टाइप के आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएगा टेक्निकल सेक्शन में। फिर आपका फार्मूला बेसिस क्वेश्चन 15 to 20 क्वेश्चन होगा, जैसे फ्लूइड से डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है एसएससी। फिर आता है आपका वन लाइन टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आपकी ब्रांच में चाहे सिविल में चाहे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में जो भी थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं उसमें जो क्या कहते हैं बेसिक थ्योरी होती है, वहाँ से वो वन लाइन टाइप के क्वेश्चन उठाते हैं एसएससी वाले। फिर आते हैं आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो 10 to 15 मान के चलो आपको मिल जाएंगे पेपर में, लेकिन ये सिर्फ कहने को कॉन्सेप्चुअल होते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंपली होते हैं। ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी डीप जाके अगर पढ़ाई की है तो आप कर लोगे। ठीक है, ये तो आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दिया कि किस वैरायटी के कितने क्वेश्चन जो हैं वो मिलेंगे, और ये नंबर जो है वो 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन। ठीक है, एसएससी जो है कितने डालता है आउट ऑफ 100। तो इस यहाँ पे मैं सिविल की बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो सिविल वालों के लिए जो भाई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, आपको देखने से पता चलेगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। 18 to 20 मार्क्स ऑन एन एवरेज क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल में आपको 15 to 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आपका हो गया कॉस्ट एस्टिमेशन एंड प्लानिंग, यहाँ से आपको 12 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट, ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट जो डिप्लोमा लेवल पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से एसएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर में आपका सिंपल फार्मूला बेसिस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वहाँ पे दोनों मिला के आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएगा। स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं, एसएससी डिफ्लेक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, सिंपल डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन पूछेगा। सोम में बीएमडी एसएफडी के क्वेश्चन पूछता है, और छोटे मोटे जो क्वेश्चन होते हैं आपके वो पूछेगा। ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई आपको एसएससी के लिए नहीं करना है। फिर आता है इसके बाद में सर्वे, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एसएससी के टेक्निकल सेक्शन के लिए, 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसके बाद आपका स्टील। स्टील में आपको 7 से 10 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। फ्लूइड गारंटेड है आपको 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है आपको आरसीसी। आरसीसी में आपको 7 से 9 क्वेश्चन जो हैं मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि 2-4 क्वेश्चन जो हैं वो हर सब्जेक्ट के आगे पीछे कम बढ़ती वो होते रहेंगे। ये मैं आपको एक ऑन एन एवरेज डाटा दिया हूँ, इतना आप मान के चलिए। फिर इसके बाद में आपका सॉइल मैकेनिक्स है, इरिगेशन है, हाईवे है, एनवायरनमेंट है। यहाँ
यहाँ से आप मान के चलिए आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हालांकि अगर आप ईएस की और अगर गेट की तैयारी कर रहे होते तो आपके लिए जो इन्वायरमेंट और सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है, ये आपके लिए दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन एसएससी के लिए ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल में क्या है कि मेरे एक फ्रेंड हैं प्रदीप राय, मैं उनसे हेल्प लिया था और उन्होंने ही क्या कहते हैं मुझे ये बताया है। देखिए यहाँ पे आपके मैकेनिकल में क्या है कि फ्लूइड से आपको 12 से 15 क्वेश्चन मिल जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आपको क्या कहते हैं 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर आता है आपका थर्मोडायनामिक्स से भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन से भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलेगा, थर्मोडायनामिक्स से सॉरी आपको 12 से 15 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से आईसी इंजन, प्लांट इंजीनियरिंग, एसेसरीज जो होती हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर होते हैं, ठीक है, एसी होती है, उससे आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपको सिंपल ही होंगे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आपको स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। टफ क्वेश्चन नहीं आता है एसएससी में, ये बात मान के चलो आप। बॉयलर से होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील से आपको क्या कहते हैं 4 से 5 क्वेश्चन आराम से इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सब टेक्निकल सेक्शन को पढ़ाई करते समय एक जो बच्चों के सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, वो भूलने की आती है, ठीक है। मैं आज कोई भी पढ़ा, ठीक है, सिविल में बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा, मैकेनिकल्स में मैं कुछ भी क्या कहते हैं ऐसे सीरीज पढ़ा, मैं 2 दिन बाद देखूंगा मेरे दिमाग में वो है नहीं। उस बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये एक क्या कहते हैं ह्यूमन नेचर होता है, आप याद करो भूलो, याद करो भूलो, ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है। लेकिन आपको अपने दिमाग को मजबूर करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को याद उसमें स्टोर मेमोरी में स्टोर करने के लिए। तो वो आप देखो कैसे करके करेंगे, वो मैं चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप अपना जो दिन है वो एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ स्टार्ट कीजिए। मैं पहले भी करता था और मैं अभी भी करता हूँ। मैं डेली सुबह उठ के सबसे पहले चिड़ियों को चावल खिलाता हूँ छत पे जाके, ठीक है। अब इस पर कोई आर्ग्यू कर सकता है कि इससे मेरे क्वेश्चन कैसे करके सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके सही नहीं होंगे लेकिन आपको एक ऊर्जा मिलेगी और आपको उसी ऊर्जा के साथ में क्या कहते हैं दिन स्टार्ट करना है अपना। अब देखिए थ्योरी के लिए क्या है कि आप थ्योरी जितनी भी पढ़ लो, पढ़ोगे भूल जाओगे, लेकिन आपको क्या करना है रिवीजन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन करने का एक जो होता है ना फॉर्मूला होता है, एक पैटर्न होता है, ठीक है। सपोज़ आपने कोई भी थ्योरी डे 1 में पढ़ी है, अगर आपने वो डे 1 में थ्योरी पढ़ने के बाद में उसमें से कुछ क्वेश्चन लगा दिए उस थ्योरी के बेसिस पे और उसके बाद में आपने उसको टच नहीं किया, आप भूल जाओगे थोड़े दिन बाद। आपको क्या करना है, सपोज आपने डे 1 में कोई थ्योरी पढ़ी है तो आपको उसको डे 3 में रिवाइज करना ही करना है। फिर इसके बाद में डे 7 पे रिवाइज करना है, डे 11 पे रिवाइज करना है, डे 15 पे रिवाइज करना है। ये ह्यूमन नेचर है कि आप अगर किसी चीज़ को एक गैप के साथ में 5 बार अगर आप रिवाइज कर लोगे आप उस चीज़ को नहीं भूलोगे, ठीक है। लेकिन आपको गैप के साथ रिवाइज करना है, आपको अपने माइंड को थोड़ा भूलने का मौका देना है और जैसे ही वो मतलब उसको भूलने जा रहा है आपको तुरंत फिर से रिवाइज कर देना है। भाई ये एक फंडा है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपको किस तरह से थ्योरी, सिविल में सबसे ज़्यादा क्या है, एसएससी में थ्योरी बेस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप पढ़ो भूल जाओगे। लेकिन आपको थ्योरी किस तरह से याद रखनी है वो यही है, आपने जो डे 1 में पढ़ा है उसको डे 3, डे 7, डे 11, डे 15 में आपको रिवाइज करना है, ठीक है। ये एक पैटर्न बना लीजिए और आपको इसी पैटर्न के साथ में अपनी टेक्निकल सेक्शन को कवर करना है और जितने ज़्यादा हो सके आप क्या कहते हैं क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए एसएससी ने बोल दिया है कि एग्ज़ाम जो है हमारा सितंबर में होगा। एग्ज़ाम नहीं होने के चांस मैं 70% मान के चल रहा हूँ कि एग्ज़ाम सितंबर में भी एग्ज़ाम नहीं होगा। जिस तरह से अभी हमारे कंट्री में पेंडेमिक की सिचुएशन जो है चल रही है, अभी हम लोग क्या कहते हैं रसिया को पीछे करके 3rd नंबर पे आ गए हैं, ठीक है। हमसे ऊपर अभी ब्राज़ील और यूएसए ही है। तो जिस तरह से डेली केसेस निकल रहे हैं मुझे नहीं लगता क्या कहते हैं आपका एचआरडी जो है वो एसएससी को बोलेगा कि आप सितंबर में एग्ज़ाम कराओ, ठीक है। दूसरी बात, जिस तरह से अभी गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है, ठीक है। रेलवे में क्या कहते हैं आपका प्राइवेटाइजेशंस ला रही है, आपके पीएसयूज़ में एक ट्रिपल पी मॉडल ला रही है, एयरपोर्ट में ला रही है। तो ये एक मैसेज है, ये एक मैसेज है हम सब आप लोगों के लिए, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं कि
आगे चल के आपका जॉब्स कम होगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि आपको इसी साल जॉब लेना है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता। ठीक है, आप इसी साल ही आपको जॉब लेना है, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। जॉब के बहुत ज़्यादा क्राइसिस होने जा रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब ख़त्म हो रहा है। वो सारे बंदे जो कि ब्रिलियंट माइंड के हैं, वो जो प्राइवेट सेक्टर में अगर उनके हाथ से जॉब गया ना, वो गवर्नमेंट में तैयारी करेंगे आके। ठीक है, आपके लिए फिर और कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है आपको मिली है, इसको आप कभी छोड़ना मत। ठीक है, सितंबर में अभी आप टाइमिंग के लिए मान के चलो, सितंबर में एग्ज़ाम होना है, उसी आधार पे आप तैयारी करो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो यूट्यूब पे। मैंने आपका जीके कवर कर दिया है, आपका टेक्निकल सेक्शन कवर कर दिया है। रीजनिंग तो मेरे को कोई मत बोलना कि रीजनिंग भी कवर कर दो सर। ठीक है, रीजनिंग ही एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हम इंजीनियर्स की सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, सब कुछ कवर हो गया है, बस अब एक ही चीज़ बची है कि अब तुम लोग की जगह पे मैं पेपर देने चला जाऊँ। है ना, तो अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से एग्ज़ाम दो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।